क्लियर और प्रीसेट इनपुट क्या होता है ये थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बाद क्लियर और प्रीसेट और होल्ड और प्रीसेट टाइम भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। इसके बाद हम काउंटर पढ़ने के लिए बेसिकली रेडी हो जाएंगे, आप आराम से अच्छे से काउंटर फिर पढ़ पाओगे। तो देखते हैं क्लियर और प्रीसेट इनपुट होते क्या हैं। तो थोड़ा सा 5 से 10 मिनट का डिस्कशन है, बट दिस मस्ट बी वेरी क्लियर आपके हेड में। ये बहुत, मैं मान लो तो एक सपोज जेके फ्लिप फ्लॉप ले लेता हूं, है ना, तो अब क्लियर और प्रीसेट समझा दूंगा। ये क्लियर और प्रीसेट बेसिकली 2 पिन्स होती हैं, हर फ्लिप फ्लॉप में अवेलेबल होती हैं, लेकिन आप इन जनरल ऑपरेशन में दिखाते नहीं क्योंकि ये नॉर्मली डीएक्टिवेटेड मोड में होती है। अब देखो इनका रोल क्या है। जो जे और के इनपुट है, अभी मैंने कहा था जब तक आप इसको ट्रिगर नहीं करोगे, इस जे और के इनपुट का कोई मतलब रह जाएगा क्या? कोई मतलब नहीं रहता। जब ट्रिगर करोगे तो इस ट्रिगर के अकॉर्डिंग जब ट्रिगर करोगे तो इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में क्या होगा? चेंज होगा। इस आउटपुट में चेंज होगा। जब आप इसको ट्रिगर करोगे तो आउटपुट में चेंज होगा इन अकॉर्डिंग टू द इनपुट जेके। तो जे और के इनपुट को आप कैसा इनपुट कहते हो? सिंक्रोनस इनपुट। दिमाग में बैठा लो, सिंक्रोनस। ये किसके साथ सिंक्रोनाइज है जे और के इनपुट? इस क्लॉक के साथ। ये क्लॉक बताती है कि जे और के अकॉर्डिंग, जे और के की वैल्यू के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज लाना है, आउटपुट को रिफ्लेक्ट करना है जे और के इनपुट का सिग्निफिकेंस, या नहीं करना है। वो कौन बता रहा है? क्लॉक। क्लॉक के साथ ये जे और के इनपुट क्या है? सिंक्रोनाइज। क्लॉक ट्रिगर करेगी सर्किट को तभी, और ये जे और के का मीनिंग होगा और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज होगा। दैट्स व्हाई दीज इनपुट्स जे एंड के, एस एन आर, डी एंड टी आर कॉल्ड एज सिंक्रोनस इनपुट्स, है ना। ये सिंक्रोनाइज है विद द क्लॉक। क्लॉक बताती है कि आपके अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन यहां पे ये दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। कौन? क्लियर एंड प्रीसेट इनपुट। कौन कौन से इनपुट? क्लियर एंड प्रीसेट इनपुट्स। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर एंड प्रीसेट इनपुट। ठीक है, क्लियर एंड प्रीसेट इनपुट। अब देखो क्या है, दीज आर एसिंक्रोनस इनपुट्स। एसिंक्रोनस इनपुट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये क्लॉक के साथ बिल्कुल भी सिंक्रोनिज्म में नहीं है। इनके लिए क्लॉक का कोई मतलब नहीं है, इनके लिए इनपुट का कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान से देखो, अगर क्लियर पिन, ये क्लियर पिन है मान लो, अब ये क्लियर पिन भी क्या होगी? ये लेवल ट्रिगर्ड, एक तरह से लेवल ट्रिगर्ड ही होती है इन जनरल, है ना। तो क्लियर पिन है, ये 0 पे एक्टिवेट होगी कि 1 वैल्यू पे एक्टिवेट होगी, वो कैसे पता चलेगा? जैसे आप लेवल ट्रिगरिंग में बताते थे, अगर क्लियर पे भी बार है, यहां भी बार है, तो ये कौन सा लेवल ट्रिगर है? किस वैल्यू पे ट्रिगर होगा? क्लियर पिन कब एक्टिवेट होगी? क्लियर पिन ये 0 पे एक्टिवेट होगी, क्योंकि 0 ये 2 बार नहीं होगा। ये भी 0 पे एक्टिवेट होगा, ये भी 0 पे एक्टिवेट होगा। 1 पे ये कब एक्टिवेट होगा? एक ही केस में, जब यहां पे भी बार नहीं होगा और क्लियर पे। तो क्लियर एक पिन होती है बेसिकली यहां पे अवेलेबल, एंड इट इज अ एसिंक्रोनस इनपुट। एसिंक्रोनस का मतलब क्या है अभी मैं बता देता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिंक्रोनस इनपुट? एसिंक्रोनस का सिंपल सा ये मतलब है, दिमाग में बैठा लो, सिंपल सा क्या मतलब है? अगर ये पिन एक्टिवेट हो गई, अब ये एक्टिवेट या तो 0 पे होगी या तो 1 पे होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने ये लो लेवल ट्रिगर्ड क्लियर इनपुट रखा है, लो लेवल एक्टिवेशन रखा है कि हाई लेवल एक्टिवेशन रखा है। और वो कैसे पहचानोगे? मैंने बता दिया था। जैसे अगर ये क्लियर पिन है, अगर ये बार है, तो यहां पे कुछ कनेक्ट करोगे ना, कहीं पीछे किसी आउटपुट से इसको कनेक्ट करोगे, यहां पे 0 आएगा तो ये एक्टिवेट होगा। इस केस में यहां 1 आएगा तब ये एक्टिवेट होगा। इस केस में यहां 0 आएगा तब ये एक्टिवेट होगा, और इस केस में दोनों बार हो तब भी 0 आएगा तब ये एक्टिवेट होगा। मैंने बताया था दोनों जगह बार हो तब भी वो लो लेवल को ही रिप्रेजेंट करता है, एक जगह कहीं बार हो तो भी वो लो लेवल को रिप्रेजेंट करता है, और हाई लेवल केवल एक केस में होता है जब कहीं पे भी बार ना हो, है ना। तो ये क्लियर एक एसिंक्रोनस इनपुट है। जब ये एक्टिवेट होगा, कब एक्टिवेट होगा? वो डिपेंड करेगा कि वो 0 पे एक्टिवेट हो रहा है कि 1 पे, वो आपके सर्किट डिजाइनिंग पे डिपेंड करेगा। तो जब ये एक्टिवेट होगा, 0 वाला अगर लो लेवल ट्रिगर्ड है तो 0 पे एक्टिवेट होगा, हाई लेवल ट्रिगर्ड है तो हाई लेवल पे एक्टिवेट होगा ना, वैल्यू 1 पे या वैल्यू 0 पे, वो डिपेंड करेगा। तो जब ये एक्टिवेट होगी पिन, डिपेंडिंग अपॉन द सर्किट डिजाइनिंग, ये आउटपुट को तुरंत क्यू के बारे में हम बात करते हैं। क्यू चाहे पहले कुछ भी हो, 1 पे हो, 0 पे हो, कहीं पे भी हो, तुरंत आउटपुट को रीसेट कर देगा। क्या कर देगा? क्लियर कर देगा। आउटपुट को इंस्टेंटली कहां भेज देगा? 0। इसको यह मतलब नहीं है कि उस समय क्लॉक 0 से 1 ट्रांजिशन कर रही है, कि क्लॉक 1 से 0 ट्रांजिशन कर रही है, कि क्लॉक हाई लेवल पे है कि क्लॉक लो। क्लॉक से इसको कोई मतलब ही नहीं है कि क्लॉक की ट्रिगरिंग होगी
तभी मैं इसको Q को 0 भेजूंगा। इसको ट्रिगर से कोई मतलब नहीं है। इन जनरल जो एक्चुअल में एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट होते हैं इनका यही मतलब होता है। गेट में कुछ और अच्छे क्वेश्चन आए जहां पे आपको बात की जाएगी सिंक्रोनस क्लियर इनपुट की, उस क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और उसको जब क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूंगा तो आपके एकदम माइंड के सारी चीजें खुल जाएंगी कि कैसे चीजें होती हैं। तो यहां पे पहले ये चीज पढ़ो कि ये इन जनरल हमेशा ये एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट ही होता है। तो अगर आपसे कहा ना जाए क्वेश्चन में तब तक क्लियर इनपुट का सिंपल सा मतलब होता है कि एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट। जब तक कि वहां स्टेटमेंट ना लिखा हो कि दिस इज सिंक्रोनस क्लियर इनपुट तब तक वो एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट ही होता है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ये एक्टिवेट होगा या तो 0 वैल्यू पे या तो 1, वो डिपेंड करेगा कि सर्किट आपने कैसे बनाया। जैसे एक्टिवेट होगा आउटपुट को इंस्टेंटली कहां भेज देगा, 0 पे भेज देगा। आउटपुट को कहां भेज देगा, 0 पे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इट्स वैल्यू, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स प्रीवियस वैल्यू। चाहे पहले वो 1 पे रहा हो चाहे पहले 0 पे हो आउटपुट, वो तुरंत आउटपुट को कहां भेज देगा, 0। और इसको इनसे भी मतलब नहीं है कि JK 1 1 था कि JK 0 1 था कि 1 1 था, 0 1 था, 1 1 0 था, 0 0 था, कुछ भी था। उसको ना तो इनपुट से मतलब होगा ना तो क्लॉक की वैल्यू क्या है, क्लॉक ट्रिगर्ड है कि नहीं है। क्लॉक चाहे ट्रिगर्ड हो चाहे ना ट्रिगर्ड हो, चाहे क्लॉक 0 से 1 ट्रांजिशन कर रही हो, चाहे क्लॉक 1 से 0 ट्रांजिशन कर रही हो, चाहे क्लॉक का लेवल हाई हो चाहे क्लॉक का लेवल लो हो, इससे उसको मतलब ही नहीं है। जबकि J और K इनपुट को बहुत मतलब होता है। अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड JK फ्लिप फ्लॉप है तो ये ट्रिगर कब होगा, एक ही बार 0 से 1 ट्रांजिशन में, तभी JK के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज दिखेगा, अदरवाइज चेंज नहीं दिखेगा अगर क्लॉक हाई है या क्लॉक लो है या क्लॉक 1 से 0 ट्रांजिशन कर रही है। जबकि यहां क्लियर इनपुट एक्टिवेट कब होगा, जब इस 0 पे एक्टिवेट होने वाला इस पे 0 लगा दो, अगर ये 1 पे एक्टिवेट होने वाला इस पे 1 लगा दो इस पिन पे, तो ये एक्टिवेट हो गया। जैसे क्लियर एक्टिवेट होगा ये किसी का वेट नहीं करता कि ये JK इनपुट क्या है, क्लॉक इनपुट क्या है, ये तुरंत आउटपुट को क्या कर देता है, क्लियर मतलब रीसेट कर देता है और उसको क्या कर देता है, 0। दिस इज एसिंक्रोनस क्लियर इनपुट। और जस्ट लाइक क्लियर एक प्रीसेट बटन भी होती है, सेम काम ये भी करती है, ये भी एसिंक्रोनस प्रीसेट इनपुट है। जैसे ये एक्टिवेट होगी, एक्टिवेट कब होगी, 0 वैल्यू पे एक्टिवेट होना है तो 0 पे होगी, 1 वो तो कनेक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये लो लेवल प्रीसेट एक्टिव बटन है कि हाई लेवल प्रीसेट एक्टिव बटन है, वो डिपेंड करेगा। तो जैसे इसको एक्टिवेट करोगे, ये एक्टिवेट हो गया अगर प्रीसेट बटन, और एक साथ क्लियर और प्रीसेट दोनों को एक्टिवेट नहीं करते, एक टाइम एक ही कोई एक्टिवेट होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो प्रीसेट जैसे एक्टिवेट हुआ उसको कोई मतलब नहीं है कि JK इनपुट क्या है, क्लॉक इनपुट क्या है, क्लॉक ट्रिगर्ड है कि नहीं है, वो तुरंत आउटपुट को कहां भेज देगा, 1 पे भेज देगा। प्रीवियसली चाहे आउटपुट कहीं भी रहा हो, 0 पे हो 1 पे हो, उससे मतलब ही नहीं है। आउटपुट को तुरंत क्या कर देगा, सेट। प्रीसेट क्या कर देता है, आउटपुट को सेट, और क्लियर पिन एक्टिवेट होने पे आउटपुट को क्या कर देती है, रीसेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनपुट कंडीशन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द क्लॉक इनपुट। चाहे इनपुट कुछ भी हो चाहे क्लॉक इनपुट कुछ भी हो, क्लियर को एक ही काम है, आउटपुट अगर एक्टिवेट हुआ तो आउटपुट को क्या कर देना, रीसेट, या Q को 0 भेज देना। Q बार ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगा क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंटेड होता है। प्रीसेट पिन एक्टिवेट हो गई, JK से उसे मतलब नहीं है, क्लॉक से कोई मतलब नहीं है, सीधे कहां आउटपुट को भेज देगा, 1 पे आउटपुट को सेट कर देगा, Q को 1 कर देगा। चाहे पहले वो 0 पे रहा 1 पे, उससे कोई मतलब ही नहीं है इन चीजों का, सीधे सीधे ये कर देगा। तो ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जब डिजाइनिंग पढ़ेंगे तो। और जितने अगर कुछ कहा ना जाए तो कैसे इनपुट होते हैं क्लियर और प्रीसेट, दे आर एसिंक्रोनस इनपुट्स। इनको क्लॉक के साथ, क्लॉक का कोई मतलब नहीं है, मतलब क्लॉक ट्रिगर इनको करेगी तब ये एक्टिवेट होंगे। ये किसी क्लॉक के साथ ना तो सिंक्रोनाइज है ना तो किसी इनपुट के साथ सिंक्रोनाइज है, ये मतलब एसिंक्रोनस है। तो इन जनरल ये एसिंक्रोनस होते हैं। अगर कुछ ना कहा जाए, कुछ बात ना की जाए क्लियर के बारे में, कुछ स्टेटमेंट ना गिवन हो क्वेश्चन में, तो हमेशा ये एसिंक्रोनस होते हैं। मैं वो क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सिंक्रोनस क्लियर इनपुट होता है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्वेश्चन में आंसर कैसे आ रहा है, वहां पे मॉड नंबर 1 बढ़ जाता है। अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, जिन लोगों ने पढ़ा होगा, वहां मॉड नंबर 1 बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है वो मैं वहां डिस्कस करूंगा। आप बुक्स में देखोगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, सिंक्रोनस वाले में 1 मॉड बढ़ा के दे देते हैं क्योंकि गेट ने आंसर दिया है, लेकिन वो आया कैसे कहीं पे आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो मैं क्लियर इनपुट क्या काम है इसका, प्रीसेट इनपुट काम क्या है इसका, अगर ये समझ में आया है तो मैं वहां पे आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा क्यों वो मॉड नंबर 1 ज्यादा आ रहा है, क्यों वो नहीं आ रहा है जो नॉर्मल केसेस में आता है, क्यों वो ज्यादा हो रहा है, तो वहां आपको बड़े अच्छे से समझ में आएगा। तो चीजें अगर आपको डिफिनीशंस बहुत अच्छे से क्लियर है, थियरी क्लियर है, तो उसको अप्लाई अगर अच्छे से आप न्यूमेरिकल में कर पाते हो जिस दिन ना, तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, सिंप्लीफाई। इसी तरह से मैं 1-2 चीजें और बता देता हूं, होल्ड टाइम क्या होता है और प्रीसेट टाइम क्या होता है।
ये दोनों चीजें डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में काउंटर से शुरू करेंगे। देखो मान लो ये जे के इनपुट है और ये क्यू एन क्यू बार है, ठीक है, यहाँ 1 1, यहाँ कुछ भी लगा दो 1 1 या जो भी कोई इनपुट आपको लगाना है 1 1 या 1 0 या कुछ भी लगाना है आपको 1 0 या 0 1 या कुछ भी लगाना है। अब देखो प्रीसेट टाइम क्या कहता है, यहाँ पे इस 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज कब होगा, जब एक ट्रिगर करेगी, ये ट्रिगर होगा, ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो पॉजिटिव एज आएगा तब ट्रिगर होगा, तो आपकी क्लॉक आएगी 0 से 1 ट्रांजिशन करेगी, ये ट्रिगर हो जाएगा, आउटपुट चेंज होगा। तो प्रीसेट टाइम क्या होता है, क्लॉक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये होना चाहिए हमेशा। अब अगर आपको 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज रिफ्लेक्ट करना है, फ्लिप फ्लॉप को 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में इसके चेंज लाना है, तो आपको जो ये इनपुट होता है, ये इनपुट एक्टिवेट कब होगा, जब यहां ट्रिगर आएगा, क्लॉक आएगी। तो क्लॉक आने का मतलब जो उसका ट्रिगर है वो आए, इसका जैसे पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है तो क्लॉक के आने का मतलब जब यहां पॉजिटिव एज पहुंचे, एक पॉजिटिव एज पहुंची तो अगली कब पहुंचेगी, एक क्लॉक के बाद। तो जब ये ट्रिगर क्लॉक आने के कितने टाइम पहले आपको इनपुट को उसके प्रॉपर लेवल पे सेट करना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रीसेट टाइम। अगर आप 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज चाहते हो तो मिनिमम प्रीसेट टाइम से पहले आपको क्या लगाना पड़ेगा, इस इनपुट को सेट करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं प्रीसेट टाइम इज 1 नैनोसेकेंड, 1 नैनोसेकेंड, तो ये जो क्लॉक है आपकी, क्लॉक की पॉजिटिव एज अभी इस टाइम पे आएगी मान लो t0, तो कम से कम t0 -1 नैनोसेकेंड पहले आपका इनपुट 1 1 पे सेट हो जाना चाहिए, तभी इस 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज प्रॉपर आएगा, अदरवाइज आपका इर्रेगुलर आउटपुट आएगा। आप गारंटी नहीं दे पाओगे कि 1 1 के अकॉर्डिंग जो चेंज है आउटपुट में गारंटी के साथ आएगा। मिनिमम कितने टाइम पहले इनपुट को सेट करना पड़ेगा क्लॉक आने से, प्रीसेट टाइम के पहले, उससे और पहले सेट कर देते हो तो और भी अच्छा है। तो क्लॉक आने का मतलब जो ट्रिगरिंग लेवल है उसके आने, जैसे पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो पॉजिटिव एज आने के कितने टाइम पहले आपको, मिनिमम कितने टाइम पहले इनपुट को उसके प्रॉपर लेवल पे सेट करना पड़ेगा, जिस इनपुट के अकॉर्डिंग आप आउटपुट में चेंज चाहते हो, दैट इज कॉल्ड एज प्रीसेट टाइम। अगर निगेटिव एज है तो इस निगेटिव एज आने के कितने टाइम पहले, मिनिमम टाइम पहले इस इनपुट को प्रॉपर लेवल पे रखना पड़ेगा कि आउटपुट प्रॉपर आए, दैट इज कॉल्ड एज प्रीसेट टाइम। तो क्लॉक अप्लाई या क्लॉक आने के मिनिमम कितने टाइम पहले आपको इनपुट को प्रॉपर लेवल पे सेट कर ही देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज प्रीसेट टाइम। तो कम से कम इतने टाइम पहले आप 1 1 लगा दो। अगर इसके यहां पे कहीं लगाओगे 1 1 तो इस 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज सही से नहीं दिखेगा, और इस टाइम के पहले अगर लगा दोगे तब तो और अच्छा है। होल्ड टाइम फिर क्या होता है, आपने 1 1 लगा दिया था टाइम से, क्लॉक आई, ये ट्रिगर हुआ, अब 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट चेंज करेगा, कितने टाइम बाद चेंज करेगा, टाइम डिले टाइम बाद चेंज करेगा आउटपुट, ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो डिले होती है सर्किट। तो इस 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट को चेंज करना है, ये प्रॉपरली चेंज करेगा 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट को। अगर इस 1 1 को क्लॉक आने के बाद कितने टाइम तक होल्ड करोगे, होल्ड टाइम ts तक होल्ड करोगे, इसको TP मान लेते हैं, टी प्रीसेट। तो होल्ड टाइम क्या करता है, क्लॉक आ गई, होल्ड टाइम तब पिक्चर में आ गया, क्लॉक आ गई मतलब आपकी सर्किट एक्टिवेट हो गई, सर्किट एक्टिवेट हो गई और इनपुट आपने पहले से सेट कर रखा था प्रीसेट टाइम पहले। अब इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज होना है, तो इस इनपुट को क्लॉक आने के बाद कितने मिनिमम टाइम तक होल्ड करना पड़ेगा ताकि इस इनपुट के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज आए, दैट इज कॉल्ड एज होल्ड टाइम। मतलब क्लॉक आने के बाद जो इनपुट आपने पहले से सेट कर रखा था प्रीसेट टाइम पहले, जिसके अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज होना था, उस इनपुट को मिनिमम कितने टाइम तक, जैसे मैं मान लूं ये 1 नैनोसेकेंड है, तो क्लॉक यहां आ गई, आपने 1 1 पहले से सेट कर रखा था, अब 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज करना है तो मिनिमम इस 1 1 को कितने टाइम तक रखना पड़ेगा, कम से कम इस पॉइंट तक। अगर ये 1 नैनोसेकेंड है टाइम, तो क्लॉक आने के 1 नैनोसेकेंड बाद तक आपको इस 1 1 को होल्ड करना पड़ेगा, उसको उसी वैल्यू पे रखना पड़ेगा जो आपने क्लॉक आने के पहले कर रखा था। अगर इतने टाइम तक होल्ड कर ले गए तो इस 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज जरूर दिखेगा और वो प्रॉपर चेंज होगा। अगर कहीं आपने क्लॉक आई, आपको लगा ट्रिगर हो गया, अब इनपुट की क्या जरूरत, आपने 0.5 नैनोसेकेंड बाद ही आपने इस 1 1 को हटा लिया, तो जो 1 1 के अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज होना था प्रॉपर, वो चेंज अब प्रॉपर नहीं होगा, वो इम्प्रॉपर होगा, वो इरेगुलर होगा। उसको मैं गारंटी के साथ नहीं बता सकता कि वो 1 1 के अकॉर्डिंग टॉगल हुआ कि नहीं हुआ, टॉगल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मैं गारंटी नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैंने
मैंने 1 नैनोसेकंड तक कम से कम होल्ड कर लिया तो ये जरूर होगा। 1 नैनोसेकंड से ज्यादा भी होल्ड किया तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन मिनिमम 1 नैनोसेकंड आपको होल्ड करना पड़ेगा क्लॉक आने के बाद। तो ये होल्ड टाइम और प्रीसेट टाइम आपको समझ में आएगा। क्लॉक आने के बाद होल्ड टाइम पिक्चर में आएगा, कितने टाइम तक उस इनपुट को मेंटेन करना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा उसी लेवल पे, वो होता है होल्ड टाइम। और क्लॉक आने के कितने मिनिमम टाइम पहले इनपुट मस्ट बी एट प्रॉपर लेवल, जिस इनपुट मस्ट बी प्रॉपर लेवल का क्या मतलब, जिस इनपुट के अकॉर्डिंग आप आउटपुट को चेंज करना चाहते हो। अगर 1 0 के अकॉर्डिंग चेंज करना चाहते हो तो 1 0 अप्लाई कर दो कम से कम कितने टाइम पहले, प्रीसेट टाइम पहले क्लॉक आने से, उसके और पहले कर दिया तो ठीक है। और क्लॉक जब आ गई तो कितने टाइम तक इस 1 0 को होल्ड करना है, कम से कम होल्ड टाइम के बराबर, तभी इसके अकॉर्डिंग आउटपुट में चेंज होगा। तो क्लियर इनपुट, प्रीसेट इनपुट, होल्ड टाइम, प्रीसेट टाइम अगर आपको क्लियर हो गया है तो बहुत सारे बेसिक चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। अब मैं अगर काउंटर पढ़ाऊंगा तो चीजों को जब रिलेट करूंगा तो आप बहुत ही इंजॉय करोगे। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम काउंटर से शुरू करेंगे, मॉड नंबर क्या होता है, व्हाट इज मॉड नंबर, फिर एसिंक्रोनस काउंटर पढ़ेंगे, फिर सिंक्रोनस। तो बहुत सारी चीजें अब आने वाले लेक्चर्स में आप इंजॉय करने वाले हो। लेकिन ये बेसिक्स आप ध्यान से जरूर पढ़ना, ऐसा नहीं कि इन लेक्चर्स को आप इग्नोर करने की कोशिश करना। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो अगर आपके दिमाग में बैठ गई, आप काउंटर और ये सब चीजें बहुत ईजी लगने वाली हैं। बस एप्लीकेशन करना पड़ेगा इन्हीं सब चीजों का, है ना। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे काउंटर के साथ, बहुत सारे पॉइंट्स आप काउंटर में सीखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं उसमें इजी करने वाला हूं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।